जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आपका भी शुक्रिया जो आप हम जैसे तुच्छ लोगों का सत्संग शेयर करते हो। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। 2-3 दिन से गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए सत्संग शेयर करया कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के साथ बहुत जुड़ के रहते हैं, पल पल का वो ध्यान रखते हैं और जब भी उनको याद किया जाता है उसी वक्त वो हाजिर होते हैं। हम उनका कैसे शुक्राना करें? हम तुच्छ लोग तो किसी भी काम के नहीं हैं। एक दिन मैंने मन में सोचा कि गुरु जी कितने दिनों से आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए। तो उसी दिन शाम को मेरे को गुरु जी ने जोत में दर्शन दिए और कल की बात है कि हमारे वो खेत्रपाल का करते हैं पूजा होली वाले दिन। तो मेरे मन में आया कि वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत लाइन लंबी होगी, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जब मैं गेट से बाहर निकली, लॉक किया, तो मेरे मन में गुरुजी का ध्यान आया कि गुरुजी वहाँ से हेल्प, मतलब मैंने गुरुजी को याद करा जैसे भी। तो क्या होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं तो हल्की-हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, शायद इसी के कारण गुरुजी ने करवाया होगा ये सब। वहाँ पे कोई लाइन नहीं, हम गए और 10-15 मिनट में पूजा करके घर वापस भी आ गए। और वहाँ पे मैंने आराम से पूजा की, नहीं तो इतना धक्का, इतना रश, क्राउड होता है बहुत ज़्यादा, 1.5 घंटा लाइन में लग जाता है जी। और कल मैंने बैठ के वहाँ पे आरती भी की और मन को इतना सुकून मिला और साथ में मैंने गुरुजी का भी शुक्राना करा। तो गुरुजी लख-लख शुक्राना। आप हमारे अंग संग सहाई होते हैं, जब हम याद करते हैं तो हम गुरुजी वाक़ई आप अपनी प्रेज़ेंस हमें दिखा देते हो। तो कल मेरे को ना गुरुजी का मैसेज आया
कि मैं तुझे ना शिव रूप में, शिव परिवार के साथ आऊँगा और दर्शन दूँगा और पहचान लें। तो मैं बड़ी हैरान थी कि गुरुजी कैसे आएँगे? सोच में थी। तो आज दिन निकला, अ, तो हम शीतला माता की पूजा करने जाते हैं मंदिर। अभी मैंने गेट लॉक किया तो गाय, बैल, पूरा झुंड जैसे आ रहा है। तो मेरे को ना गुरुजी याद आ गए कि गुरुजी जैसे नंदी सब ऐसे मेरे को महसूस हुआ, जैसे भी तैसे भी मेरे को तो लगता है कि गुरुजी हैं। तो मैंने फटाफट, मेरे हाथ में मीठी रोटी थी, मैंने मतलब मेरे मन की अपनी भावना बता रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते चाहे वो तेरे को मार दे। मैं कहा ऐसे कैसे मार देगा? मेरे मन में जो ध्यान था, बाद में फिर मैंने अपने अंकल जी से शेयर करा कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोला था, तो मैं इसलिए वहाँ से निकल नहीं रही थी। ये हैं हमारे गुरुजी, इतने चमत्कार हमें दिखाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। कैसे शुक्राना करें हम आपका? ऐसे ही संगत का कल्याण करते जाएं। गुरुजी के मेरे को मैसेज आते रहते हैं, कुड़िए फिक्र ना करया कर, तेरी ते काला ब्लैक मैजिक का असर है बहुत ज़्यादा घर में। वो तो गुरुजी है ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तब से मन को सुकून सा मिलता है गुरुजी से शेयर करके कोई भी बात। और आज मेरी और भी एक खुशी की बात है कि आज मैंने 5, साढ़े 4-5 के बीच में उठ के अपना, बहुत दिनों से मैं लेज़ी हो गई थी, हालातों ने मेरे को लेज़ी बना दिया। तो आज गुरुजी ने मेरे को उठाया। करती तो मैं पहले भी हूँ अमृत वेला, पर आज मेरे को मन को सुकून सा मिला। सुबह-सुबह ही मैंने सुखमनी साहिब का पाठ भी कर लिया मंदिर जाने से पहले। ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि जो हमें हिम्मत देते हैं, हम पॉजिटिव बनते हैं और नेगेटिविटी खत्म होती है हमारे अंतर्मन से भी और घर से भी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पहले तो मैं कभी कुछ कर लिया, कभी वो गूगल का धुना दे दिया घर में, क्योंकि नेगेटिविटी थी। आजकल कोई भी रिश्तेदार कोई खुश नहीं होता, और हम तो दुखी हैं जी, पहले ही दुखी हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी ऐसे ही अंग संग सहाय रहें, सारी जनता का कल्याण करते रहें और सबको ऐसे ही सुकून देते रहें। जब हमें सुकून मिलता है तो शायद गुरुजी की आत्मा भी बहुत शांति में होती होगी, और शांति रहे उनकी आत्मा में, उनको भी सुकून मिले जहाँ पे गुरुजी हैं, और हमें भी उनके चरणों में हमारी जो है बनाई रखे भगवान। वो भगवान ही है हमारे, हम उनके चरणों के साथ जुड़े रहें, यही मेरी अरदास है। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही सहाय होते रहे गुरु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख। जय गुरु जी। मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु जी को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि 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 नमन। और मैं मेरा ये दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आदेश से। काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे हैं, बेटा शुक्राना कर,
लेकिन थोड़ा सा बिजी होने के कारण नहीं कर पा रही थी। आज मैं मेरे गुरुजी के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं मेरा मंत्र जाप गुरुजी का पावन मंत्र जाप बोलूँगी, उसके बाद इस मेरे सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से, जैसे मैंने मेरे पहले सत्संग में बताया था, मैं गुरुजी से 25 फेब 2024 में जुड़ी थी। मतलब उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ था गुरुजी ने कब से हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे अब फील होता है कि गुरुजी ने काफ़ी लंबे टाइम से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि जुड़ने के बाद, एहसास होने के बाद मुझे पता चलने लग गया, मेरे ड्रीम्स मुझे पहले के याद आने लग गए। मतलब गुरुजी ने काफ़ी टाइम से मुझे संभाल रखा था। जो मुझे रियलाइज़ हुआ, बोलते ना बच्चे बड़े होते हैं तब माँ बाप की कीमत पता चलती है, माँ बाप के बारे में पता चलता है। वैसे ही मेरे को 25 फेब को पता चला कि गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं गुरुजी, संगत जी। मैंने मेरे गुरुजी को मेरे पिताजी की जैसे जगह दे रखी है, उन्होंने मुझे ऐसे ही संभालते हैं जैसे वो अपनी बेटी को संभालते हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे बाप है। वो मेरे सारे अच्छे रिश्ते हैं, जो मेरे वेल विशर हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं 25 को मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने मुझे 16 मार्च को अपने बड़े मंदिर बुला लिया। हमने टिकट्स करवाई। टिकट्स हमारी 5 की जगह, सॉरी 4 की जगह 2 ही कंफर्म हुई, क्योंकि वहाँ पे अभी इन दिनों में खाटू श्याम जी का मेला लगा हुआ था, तो काफ़ी बुकिंग्स थी, टिकट्स कंफर्म नहीं हो पाई। तो भी हम लोग 5 जने थे, एक छोटा बच्चा था। हम 5 जने 2 जन की सीट पे हम लोग गए और इतनी आराम से गए संगत जी कि बिल्कुल भी नहीं पता चला। ओवरनाइट जर्नी थी, राजस्थान से दिल्ली जाना था। बिल्कुल भी रास्ते में तकलीफ नहीं हुई। मतलब गुरुजी हर वक्त अंग संग थे हमारे, हर वक्त। हमारी जैसे गुड़िया थी छोटी, वो हमारी सेट नहीं हो रही थी 2 जन की सीट पे, तो हमारी बाजू वाली सीट पे एक भैया थे, उन्होंने बोला कि आप गुड़िया को मेरे साथ सुला दो। तो हमने उसको ऑपोजिट ऐसे सुला दिया। नहीं तो आज कौन बोलता है। ये गुरुजी ने ही हमारी मदद की कि हमारे बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा आराम से आएँ। हमने रात भर ट्रैवल किया गुरुजी की मुझे रात भर फील हो रही थी कि वो मेरे अंग संग है। कभी फूलों की खुशबू आ रही है, कभी परफ्यूम के फ्रेग्रेंस आ रहे हैं, कभी रात को अगरबत्ती की चंदन जैसी खुशबू आ रही है, और मुझे ऐसे फील भी हो रहा था कि वो है मेरे साथ। मतलब मैं पूरी रात जगी हुई थी, तो मैं ऐसे बोर नहीं हो पा रही थी, जैसे मुझे कोई कंपनी दे रहा है। फिर हम लोग मॉर्निंग में उठे तो गुरुजी, हम लोग जैसे ही ट्रेन से उतरने लगे तो हमारे बाजू वाले बर्थ में एक जना मोर पंख लेके उतर रहा था, जस्ट मेरे 2 पर्सन छोड़ के आगे। मैं एकदम मुंह से निकला, जय गुरुजी। साक्षात गुरुजी मेरे अंग संग है। मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे बार बार फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई है। हम लोग उतरे, मैंने मेरे अंकल को बोला, वो उतर गए थे पहले ही। मैंने बोला आपने मोर पंख के दर्शन किए, गुरुजी हैं साक्षात। तो उनके बाजू में वो खड़े थे, बोले हाँ। तो उनके मुंह से भी निकला जय गुरुजी। हम लोग वहाँ फिर हमारे होटल पहुँचे, चेक इन किया। होटल पहुँचते से रिसेप्शन पे भी मोर पंख, वहाँ पे भी हमारे साथ गुरुजी। खुश हो गए। मैं बोली गुरुजी, हर वक्त मैं उनको यही बोली थी चलते वक्त, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, हमारे अंग संग रहना, और अच्छे से दर्शन करके आप वापस अपने घर आना और मुझे हमें भी ले आना। हम लोग वहाँ गए, शाम को मंदिर खुलना था, तो मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा दिल्ली घूमने निकल गए थे बच्चों के साथ। फिर 3:30 हम लोग वहाँ से उतरे, मेट्रो ली, और अराउंड 5:30 के अराउंड हम लोग वहाँ मंदिर पहुँच गए। इतनी भीड़, इतनी भीड़, वो भीड़ देख के इतनी खुशी हो रही थी कि इतना बड़ा परिवार गुरुजी का। मतलब इतना मन खुश हुआ देख के। दुख नहीं हो कि नंबर बहुत लेट आएगा, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी। मैं बोली वाह, कितना बड़ा परिवार है, कितने जने, मतलब गुरुजी कितने जनों को संभालते हैं। वहाँ हम लोग खड़े थे, आजू बाजू वालों से बातें कर रहे थे, लोगों के संगतों के मुंह से, मतलब जैसे सुन रहे थे गुरुजी के चमत्कार और वो सब। तो मन में विश्वास और पक्का होता जा रहा था। बहुत अच्छा लगा उस वक्त गुरुजी के दर्शन करके। हाँ, फिर हमने अंदर दर्शन किए। उसके बाद क्या हुआ, हम जैसे चलते गए हम लाइन को फॉलो कर रहे थे।
हमारे साथ फैमिली में और भी जने थे, मैं, मेरे अंकल, मेरी जिठानी, मेरी बेटी, उनकी बेटी और मेरे कज़न देवर जेठ के बेटे दूसरी जगह से आने वाले थे, तो वो हमको वहीं पे जॉइन करने वाले थे। हम 5 से 6 जने कोई थे। हमने वहाँ पे दर्शन किए, सबको जना चाय प्रसाद मिला, मेरे को मेरी डॉटर को नहीं मिला। शायद हम कोई अलग लाइन में घुस गए होंगे, क्या हुआ कारण पता नहीं। हम लोग अंदर गए तो हमें सीधा लंगर प्रसाद में बिठा दिया, मतलब दर्शन किए हमने सब और सीधा अंदर लंगर में बैठ गए थे। लंगर में बैठे तो आप हमको थोड़ा दुख हुआ, सबको पूछा आपको चाय, मेरे को लगा यहीं पे चाय मिलेगी, सबको पूछा तो बोले नहीं हम लेके आए। आजू बाजू में पूछा तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस टाइम पे। मैं बोले गुरुजी में से क्या गलती रह गई जो मैं आपके चाय प्रसाद मुझे नहीं मिल पाया, ना मेरी बेटी को मिल पाया। एक मंदिर अंदर से थोड़ा रोंग रोंग सा मन हो रहा था कि मेरी कहीं गलती रह गई तो गुरुजी आप मुझे बताओ, लेकिन मुझे आप आशीर्वाद पूरा दो। थोड़ा सा मन उदास था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन मैं बोली कुछ हुई होगी मुझसे गलती, मेरी बेटी भी मुझे मम्मी अपने को चाय प्रसाद नहीं मिला। फिर है ना, हमको जैसे लंगर प्रसाद आया तो उसमें हमारे 10 रोटी थी, हमारे आजू बाजू में जैसे इतनी नहीं थी। मैं बोली गुरुजी ने हमें ज़्यादा प्रसाद दे के अच्छे से ब्लेस किया है। हमने हमारा लंगर प्रसाद किया, हमारे साथ जो 2 पर्सन और बैठे थे वो फटाफट खा के उठ गए। मुझे नहीं पता था कि पूरी थाली जैसे इतनी भी ग्रेवी नहीं लगी हुई रहनी चाहिए उस पर, मुझे नहीं आइडिया था, जैसे मैं फर्स्ट टाइम गई हुई थी। संगत जी जो वहाँ पे सेवादार आए थाली लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा आपका हो गया? मैंने बोला हाँ। तो इतने प्यार से वो मेरे सामने बैठ के बोले अब मैं आपको मेरे हाथों से खिलाता हूँ। मैं समझ गई, मैं बोली जो पीछे का थोड़ा सा रहा है उसको भी मुझे अच्छे से खाना है, प्रसाद है ये, गुरु जी का अमृत है, वो मुझे वेस्ट नहीं करना है। मैं बोली सॉरी सेवादार जी, मुझे, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने जितना हो सका मैंने खाया। फिर जैसे मेरी गुड़िया को मिर्ची लग रही थी तो तुरंत जल लेके आए, जल प्रसाद भी लेके आए उनके लिए। और बहुत अच्छे सेवादार थे वो, बहुत स्माइलिंग फेस करके बहुत मन से सेवा कर रहे थे, जैसे गुरुजी आके बैठ के मुझे खिला रहे हो। मैंने लिया, थोड़ा सा मन में उदासीन तो थी चाय प्रसाद के लिए। नीचे उतरी तो एक सेवादार बाहर मिले थे मुझे, जिनसे मैं पहले एंट्री के टाइम पे काफ़ी बात कर रही थी। वो मुझे बाहर वापस मिले। मैंने उनको बोला अंकल जी मुझे थोड़ा सा पता नहीं आज गुरुजी मेरे से किस चीज़ पे नाराज़ हैं, मुझे गुरुजी का पूरा आशीर्वाद नहीं मिला। बोले क्यों? तो मैं बोली मुझे चाय प्रसाद आज मेरे नसीब में नहीं था, शायद मेरी और मेरी बेटी के। तो मैंने ऐसे बात की, उन्होंने मुझे कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर चुप, फटाफट हम लोग थोड़ा सा आगे निकले, मतलब फटाफट नहीं, हम थोड़ा सा आगे निकले तो वो भाग के अंदर गए, मुझे नहीं पता। वो आए और उन्होंने मुझे आके सैंडविच दी जो किसी को नहीं मिली थी। उन्होंने स्पेशली जो खाली सेवादार लोगों के लिए प्रसाद था वो आके मेरी डॉटर के हाथ में दिया उन्होंने। मैं खुश हो गई, मैं बोली अरे वाह, किसी को सैंडविच नहीं दी, मतलब गुरुजी मुझे चुपचाप से डबल ब्लेसिंग देने वाले थे। मैंने लिया, फिर हम थोड़ा सा आगे गए, शायद मैं उन्हें मिली नहीं तो उन्होंने मेरे अंकल को थोड़ा सा हाफ कप जितना चाय भी ला के दिया। मैं बोली वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा मन जो उदास था इतना खुश हुआ, इतना प्रफुल्लित हुआ। मैं बोली गुरुजी तो मेरी पता नहीं मेरे से क्या कर रहे थे, जैसे माँ बाप एक मस्ती नहीं करते, और आके उन्होंने तुरंत डबल ब्लेसिंग दे दी मुझे। मैं बहुत 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 खुश हुई, मेरी डॉटर बहुत खुश हुई। उस प्रसाद में से, सैंडविच में से हमने चारों पांचों ने थोड़ा थोड़ा सा खाया, और चाय मैंने और मेरी डॉटर ने थोड़ी थोड़ी सी पी। इतना मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ कि आपको क्या बताऊं। मतलब रोटी प्रसाद भी हमें ज़्यादा मिला, लंगर प्रसाद भी। रोटी जैसे 10 थी, मेरी जिठानी को 6 ही मिली, तो हम लोग बहुत खुश थे। वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग तो वहाँ से निकल गए, गुरुजी संगत जी आए, घर पे आए, रेस्ट किया। बहुत मन उस दिन खुश था, ये पूरे चीज़ इतने मन में घूम रही थी कि मैं इतनी फ्रेश थी, इतनी फ्रेश थी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकेंड डे भी हम लोग दिल्ली रुके हुए थे क्योंकि मेरा मन था कि मैं 2 दिन उधर दर्शन करूं। फिर मंडे का दिन था, मंडे मॉर्निंग से ही मंदिर खुल जाता है। वहाँ पे जैसे संगत जी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला आप मॉर्निंग में मत आइएगा, मॉर्निंग में जैसे बच्चे भी आपके साथ, आप आफ्टरनून के बाद आइएगा, मॉर्निंग में बहुत भीड़ मिलेगी आपको। मैं बोली ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे अराउंड 4:30 5 o'clock गए, तो क्योंकि गर्मी बहुत थी।
तो उस दिन भी मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हम लोग गए, हम लोग का रिटर्न उसी दिन था गुरुजी, इस संगत जी, रात की ट्रेन थी हमारी। फिर हमारी देखा हमने, हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई, कैंसिल हो गई। तो हमको तो पहुंचना था, तो वहाँ पे हमको बस की बुकिंग कराई जो ट्रेन से बिफोर 2 आवर्स बिफोर थी, अराउंड 10:30 निकलना था। 5:30 या 6:30 हम लोग मंदिर पहुंचे थे। लेकिन उस दिन हमारे दर्शन इतनी जल्दी हुए, इतनी जल्दी गुरुजी ने हमारे दर्शन कराए। और सबसे बड़ा चमत्कार तो उस दिन ये हुआ कि हमने जब एंट्री की तो एंट्री पे से ही मेरे अंकल के टी शर्ट पे एक छोटा सा बेबी बटरफ्लाई आके बैठ गया। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बोली देखिए गुरुजी आपको लेने आए हैं बाहर, आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो देखो आपके ऊपर बटरफ्लाई है बेबी। तो बोला अरे वाह, अरे वाह, मैं तो अभी उड़ूंगा, अब गुरुजी ने दर्शन दे दिया, मैं तो आसमान छूऊंगा। मैं बहुत बहुत खुश हुई। और वो काफ़ी देर तक, दूर तक थी, काफ़ी, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 3/4 हमारा रास्ता मंदिर का कवर कर दिया। लेकिन पीछे किसी को लगा कि कोई जानवर है तो उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, फिर हमने अंदर दर्शन किए, हमने पकौड़ा प्रसाद वो लिया, ब्रेड पकौड़ा। उस दिन मंडे को लंगर प्रसाद नहीं मिलता, और चाय प्रसाद लिया। इतना मन खुश हुआ। उस दिन हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। जो उस दिन मेरा मिस हो गया था, उस दिन वो भी दर्शन किए मैंने। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। गुरु जी का ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मुझे बार बार वो जगह, मतलब बार बार वो मंदिर याद आता है। मेरे को लगता है मैं गुरु जी के पास जाऊं। उधर ही मंदिर में मेरी एक इच्छा थी कि मैं थोड़ी देर गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने बैठ के मैं उनसे मन की बात करूं। वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। गुरु जी, मेरी एक अरदास है आपसे, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँ तो जैसे माँ के सामने बैठते हैं, पापा के सामने बैठ के अपने मन की तकलीफ शेयर करते ना गुरु जी, मेरा मन वैसे ही करता है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, बस मुझे आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जो मेरे घर में तकलीफें आई हुई है, मेरी बेटी पे, मेरे हस्बैंड के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाए। मेरी बेटी की भी हेल्थ को आप ही की बेटी है गुरुजी वो, अब सब कुछ अच्छे से ब्लेस करिए गुरुजी। बस मुझे आपसे एक ही यही अरदास है। बस संगत जी में मेरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ड्रीम दर्शन। मैं कभी और आगे मेरा सत्संग शेयर करूँगी, अभी बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेरे सत्संग को यहीं विराम, मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी, जितना करो उतना कम है। मतलब कोई शब्द नहीं है। हर वक्त, हर टाइम गुरु जी अपने साथ है और अपनी रक्षा कर रहे हैं। बस वो एक ही चीज़ बोलते, कर्म अच्छे करो। मैं सबको यही बोलूँगी, कर्म अच्छे करो। जब गुरुजी सब अपने इतने लोगों को संभाल सकते हैं, तो अपन एक, हर पर्सन अपने आप को इतना संभाल ले कि वो किसी का मन दुख ना करे, कोई गलत भाव नहीं लाए, कोई गलत विचार नहीं लाए। सिर्फ कर्म अच्छे करो तो देखिए सब कितना बढ़िया हो जाता है। आज अपनी तकलीफ गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो अपन कर्म अच्छे करेंगे तो गुरुजी पे भी तकलीफ नहीं आएगी संगत जी। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, मैं वो अपने माँ बाप हैं। जैसे अपने माँ बाप को हमें अपनी फील होता है कि अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं हो, वैसे मैं भी कहूँगी मेरे गुरुजी पे कभी कोई तकलीफ नहीं आई। अपनी जो प्रॉब्लम वो अपने पे ले लेते हैं 90%। मैं यही बोलूँगी, काम ऐसा करो ही मत कि गुरुजी पे अपनी तकलीफ आ जाए। अगर मैंने कहीं पे भी गलत बोला हो, मेरे कहीं गलत शब्द निकले हो, तो मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम क्या बोलना चाहिए, लेकिन जो मेरा मन बोलना चाह रहा था तो मैंने वो चीज़ बोल दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हर वक्त सबके अंग संग रहना गुरुजी, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि सही मार्ग देना। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जल्दी, मेरे और भी मैंने गुरुजी से अरदास कर रखी है, वो अरदास पूरी होती मैं बहुत बड़ा सत्संग करूंगी गुरुजी। जय गुरुजी।